नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना हाईकोर्ट के एक आदेश पर बिहार में निकाय चुनाव की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई थी। जब पटना हाईकोर्ट के अति पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव को रद्द कर दिया था, 15 दिनों तक विरोधियों की तरफ से अति पिछड़ा विरोधी होने का तोहमत झेलने के बाद अब बिहार सरकार ने निकाय चुनाव कराने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में एक बार फिर नए सिरे से निकाय चुनाव कराने की सरकार ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था के साथ चुनाव के लिए बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है। नवीन कुमार आर्य को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उनको सहयोग करने के लिए अरविंद निषाद, ज्ञानचंद पटेल और टीके ठाकुर को सदस्य बनाया गया है। आयोग का काम अति पिछड़ों की पहचान करना होगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फिर से निकाय चुनाव करा सकती है। चुनौती को अवसर में बदल दिया जाएगा और आगे सरकार ने जो आयोग बनाया है, इसलिए सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। और आयोग पूरा खरा उतरने का कोशिश करेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस आयोग का गठन कर जो समय पर चुनाव कराने का जो मामला था, उस मामला को आयोग गठित करके रास्ता साफ कर दिया है और ससमय आयोग अपना काम करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। अति पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी, जो बाद में रद्द हो गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक निकाय चुनाव कराने से पहले राज्य सरकार ने अति पिछड़ों को आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद सरकार ने अति पिछड़ा आयोग बनाने का फैसला लिया है, जिस पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ये काम नीतीश सरकार पहले करती तो इतनी फजीहत नहीं होती। नीतीश जी, आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके अति पिछड़ों से, जो क्योंकि आपके कारण अति पिछड़ों का चुनाव 2 महीने के लिए और टल गया। तो नीतीश जी, आपका अहंकार आज फिर से एक बार आपके कोर्ट के सामने आपका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो। आयोग का गठन आपको करना पड़ा और रात के अंधेरे में कर रहे हैं, ये हमारा आरोप है। या आप बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि कल तक आपके पार्टी का स्टैंड था कि हम आयोग का गठन नहीं करेंगे। पहले चरण के मतदान से ठीक 6 दिन पहले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर चुनाव स्थगित कर दिए जाने से खूब हाय तौबा मची। बिहार सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बनाया, तो बीजेपी ने राज्य सरकार को अति पिछड़ा विरोधी बताते हुए राज्य भर में इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण के साथ धर्मेंद्र और शैलेंद्र की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। अति पिछड़ा आयोग का गठन बिहार सरकार ने किया, तो आखिर इसके क्या मायने हैं, आज हम आपको इसको समझाते हैं। दरअसल निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के रवैये से हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निकाय चुनाव को रद्द कर दिया गया था। अब सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है, जिसमें नवीन कुमार आर्य को अध्यक्ष बनाया गया है। इनके साथ ही 3 अन्य सदस्य को भी नियुक्त किया गया है। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही बिहार में नगर निकाय चुनाव हो पाएगा। अति पिछड़ा आयोग का गठन विकास की दौड़ में पिछड़े लोगों के विकास के लिए किया जाता है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में गड़बड़ी के लिए आयोग कार्रवाई करता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। बिहार में 200 से अधिक जातियां हैं, जिनमें 144 जातियां ओबीसी, 113 अति पिछड़ा और 31 जातियां पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को नया कप्तान मिल चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव के 24 साल के बाद कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य पार्टी का मुखिया बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अब सियासी गलियारे में यही सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि क्या पार्टी सोनिया, राहुल, प्रियंका वाड्रा परिवार से मुक्त होकर काम कर पाएगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को नया बॉस मिल गया है। करीब 24 साल बाद कांग्रेस को ऐसा अध्यक्ष मिला जो गांधी फैमिली से नहीं है।
50 सालों के राजनीतिक जीवन में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी के प्रमुख के तौर पर यानी अध्यक्ष पद के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को पटखनी देते हुए प्रेसिडेंट की कुर्सी पर काबिज हो गए। कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का दलित चेहरा माने जाते हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उम्मीद जताई है कि खड़गे जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। मैं समझता हूँ जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो पार्टी के प्रति समर्पण का भाव है उसकी जीत हुई, और मैं पूरे बिहार वासियों की तरफ से जो उनके मतदाता ने उनको मतदान किया उनको भी धन्यवाद देता हूं, और उन सबों के तरफ से इनको बधाई देता हूं जो आगे चल के पार्टी को और आगे बढ़ाए। मैं समझता हूं जो आज तक खड़गे साहब को जो भी चुनौतीपूर्वक पद दिया गया सभी में वो सफल रहे हैं, और आज भी जो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उसमें भी सफल होंगे, ये पूरा विश्वास के साथ कहते हैं। कांग्रेस मजबूती की बात कह रही है तो बीजेपी ने खड़गे के बहाने कांग्रेस पर तंज कसा है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये फिक्स मैच था, कैंडिडेट का जीतना तय था, कांग्रेस में खाता न बही, जो गांधी फैमिली कहे वही सही। सुनिए शाहनवाज हुसैन को। ये कहने को चुनाव था, चुनाव जब होता है तो क्या उसमें कोई नतीजे का इंतजार था? वो तो सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के वो कैंडिडेट थे, उनको जीतना ही था। जो दबाव बना था देश में कि एक ही परिवार का अध्यक्ष होता है, तो एक तरह से कवच कुंडल रख दिया सामने कि ये देखिए साहब, अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी नहीं है, खड़गे साहब हैं, लेकिन कहेंगे वही जो सोनिया जी, राहुल जी कहें सही। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राह आसान रहने वाली नहीं है। खड़गे की अग्नि परीक्षा भी होगी, क्योंकि पार्टी में गुटबाजी, अंदरूनी कलह को खत्म करना, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में नेतृत्व को लेकर विश्वास पैदा करना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता बचाने की इनकी बड़ी चुनौती रहने वाली है। वैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विश्वासी मल्लिकार्जुन खड़गे स्वतंत्र रूप से पार्टी के फैसले लिया करेंगे, इसकी महज कल्पना ही की जा सकती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से रवि सिसोदिया और अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाने के अब आप मायने को समझिए। दरअसल कांग्रेस पर परिवारवाद का हमेशा से आरोप लगा रहा है। आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि पार्टी पर परिवार का नियंत्रण रहता है। इसी आरोपों के जवाब देने की कोशिश इसके जरिए की गई है। करीब 24 साल बाद गैर गांधी फैमिली का कोई नेता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के दलित चेहरा माने जाते हैं। पार्टी आलाकमान के प्रति हमेशा वफादार बने रहे हैं। 50 साल के सियासी सफर में खड़गे 12 बार चुनाव लड़े और 11 बार जीत कर आए हैं। खड़गे 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। कभी आलाकमान से नाराजगी जाहिर नहीं की और कभी किसी तरह की गुटबाजी का हिस्सा खड़गे नहीं बने। कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को खड़गे ने हमेशा से ही बनाए रखा और आज वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। यूं तो राजनीति में बयानों पर बवाल मचता है, लेकिन बिहार की सियासत में एक सवाल पर भूचाल मच गया है, वो भी स्कूल में बच्चों से पूछे गए एक सवाल को लेकर। किशनगंज में वायरल हुए 7वीं कक्षा के एक प्रश्न पत्र में देशों की सूची में कश्मीर को शामिल कर दिया गया, जिस पर बच्चों से ज्यादा अब बीजेपी सरकार से जवाब मांग रही है। स्कूल में सवाल पर सियासत में बवाल, शिक्षा के नाम पर कहीं साजिश तो नहीं? क्या सीमांचल में चल रहा जिहादी एजेंडा? बिहार के स्कूल में एक सवाल पर सियासी गलियारे में बवाल मचा है। किशनगंज में 7वीं कक्षा की परीक्षा में पूछे गए सवाल में कश्मीर को देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया। बच्चों से पूछा गया था कि इन देशों के निवासी को क्या कहते हैं, जिसमें चीन, नेपाल और कई देशों के साथ साथ कश्मीर का भी नाम शामिल था। जैसे ही बीजेपी की नजर इस सवाल पर गई, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में
जेडीयू और आरजेडी के गठजोड़ को पीएफआई समर्थक बता दिया और बिहार के अधिकारियों पर सीमांचल में जिहादी एजेंडा चलाने का सीधा आरोप लगा दिया कि बिहार सरकार के अफसर पूरे तौर पर पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त है। यह प्रश्न केवल सीमांचल के ही बच्चों से पूछा जाता है। जो शर्जिल इमाम का एजेंडा है कि हम चिकन नेक को अगर पकड़ लेते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। 5 साल पहले 2017 में भी यही गलती हुई थी, तब भी यही सवाल किया गया था। अंतर इतना था कि तब बीजेपी बिहार की सत्ता में जेडीयू का दोस्त बन चुकी थी और आज एक बार फिर से दुश्मन बनी बैठी है। लिहाजा 5 साल बाद जब वही गलती दोहराई गई तो सवाल पर ऐसा बवाल मचा कि जवाब देने के लिए खुद शिक्षा मंत्री आगे आए और दोषियों पर कार्रवाई की बात कह दी। ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जाने में करे अनजाने में करे, वो कार्रवाई के लिए है, कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री ने जैसे ही अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही, अधिकारियों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए अररिया के एक प्रिंटिंग प्रेस को शो कॉज जारी कर दिया। जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 2016 में छपे एक क्वेश्चन बैंक से इस सवाल को छांटकर सेट किया था, तो कार्रवाई उन अधिकारियों पर होनी चाहिए जिन्होंने आंख मूंद कर इस सवाल को दोबारा बच्चों के सामने रखकर सियासत में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब कश्मीर को अलग देशों की सूची में शामिल करने के सवाल पर जो भी एक्शन और रिएक्शन हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस एक सवाल ने बीजेपी को बैठे बिठाए नीतीश सरकार पर चौतरफा हमले का बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिस पर बवाल लंबा खींचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको खबर के मायने समझाते हैं कि सरकारी स्कूल के प्रश्न पत्र के एक सवाल पर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है। दरअसल 7वीं कक्षा के एक प्रश्न पत्र में देशों की सूची में कश्मीर को शामिल कर दिया गया। स्कूल में पूछे गए इसी सवाल पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कश्मीर के बहाने शिक्षा को देश विरोधी बनाने की साजिश का आरोप विपक्ष लगा रहा है। सरकार में शामिल पार्टियों पर पीएफआई जैसे देशद्रोही संगठनों से मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। 5 साल पहले 2017 में भी किशनगंज के स्कूल की ओर से यही गलती की गई थी और ये दोबारा 2022 में भी हुई। प्रशासन पर सीमांचल में जिहादी एजेंडा चलाने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। सवाल पर जब बवाल मचा तो खुद शिक्षा मंत्री जवाब देने के लिए आगे आ गए। विभाग दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं और अररिया के एक प्रिंटिंग प्रेस को अब अधिकारियों की तरफ से शो कॉज जारी कर दिया गया है। 2016 में छपे एक क्वेश्चन बैंक से इस सवाल को छांटकर सेट किया गया था। बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है। पटना में अपराधियों ने सरेआम नालंदा के मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बेगूसराय में चिमनी मालिक की हत्या की गई। नालंदा के मुखिया पति का पटना में मर्डर। बीच सड़क बदमाशों ने गोलियों से भूना। पटना के पाटलिपुत्र थाना का शिवपुरी इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। अपराधियों ने बीच सड़क नालंदा के हरनौत के देहरी गांव की मुखिया मंजू देवी के पति धीरज उर्फ लाल जी को गोलियों से भून डाला। धीरज अपने परिवार के साथ पटना में रहता था। बताया जाता है कि धीरज पानी टंकी के पास अपनी गाड़ी में बैठकर किसी परिचित से बात कर रहा था, तभी अपराधी आए और उसे गोलियों से छलनी कर दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गाड़ी की स्थिति लेके देख लीजिए, गोलियों से छलनी किया हुआ गाड़ी। पटना शहर की घटना है, बीच टाउन जहाँ को सुरक्षित माना जाता है। लोग गांव से लोग निकल के आ जाते हैं पटना, उसको पटना में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में ये घटना घटा है। एक मुखिया पति, हाँ अब उसका अंदाज़ा तो हम लोग आँख के सामने कोई घटना नहीं, अंदाज़ा तो आप गाड़ी देख के बता सकते हैं। जिन अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। बेगूसराय में भी बेखौफ बदमाशों ने चिमनी मालिक मनोज झा की गोली मारकर हत्या कर दी। चिमनी मालिक मंसूर चक थाना के बाजोपुर गांव में अपने चीनी भट्टे पर सोए हुए थे, जहां अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से 2 खोखा भी जब्त किया है।
चिमनी मालिक की हत्या और पटना के पौष इलाके में दिन के उजाले में हुई हत्या को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। राजद जदयू के लोग पूरी तरह से बालू और दारू पर कब्जा किए हुए हैं और दोनों मिल करके ये अपराध और अपराधियों को संरक्षित कर रहा है। ये सरकार निकम्मी है, सत्ता के लिए समझौता कर चुका है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका इकबाल खत्म हो गया है। आपने जनादेश का अपमान किया है, आप जनादेश प्राप्त कीजिए। 7 पार्टी की गठबंधन है, हिम्मत तो आप इस्तीफा दे करके चुनाव में चलिए और बिहार की जनता का जनादेश लेकर सरकार बनाइए। बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था सीएम नीतीश कुमार की यूएसपी रही है। सीएम नीतीश कुमार बिहार में जनता राज का दावा भी करते हैं, साथ ही समय समय पर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी करते हैं। ऐसे में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।